प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। सो दिस इज द पार्ट नंबर 2। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जनरली फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, एक बार वो देख लीजिए सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाई वी राइट लेटर फॉर अ जॉब, और कहाँ कहाँ जरूरत होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मेट टू राइट अ लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। 5 नंबर का आएगा ये सीबीएसई सेकंड टर्म जो एग्जामिनेशन है, उसमें आपके 5 मार्क्स का आएगा। केवल 5 लाइनों में ही ये मैंने खत्म कर दिया है, और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी है, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। इट इज नो लाइक दैट कि भाई आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके पूरे 5 मार्क्स आएंगे, ये हमारी गारंटी है। बट यू हैव टू सी दैट वीडियो। आपको पहले वो देखनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा कि मैंने क्या समझाया हुआ है। बस वो 5 से 6 लाइनें आप याद कर लीजिए और श्योर श्योर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे, और आपने बहुत बच्चों ने देख भी लिया है। सो दिस इज द पार्ट नंबर 2। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। एक टीचर की पोस्ट के लिए हम एक एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, टॉप रैंकर स्कूल हिसार रिक्वायर्स टीजीटी मैथमेटिक्स। एक कोई स्कूल है हिसार में एंड इट रिक्वायर्स टीचर्स फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स। यू हैव सीन द एडवर्टीजमेंट एंड यू नो दैट यू हैव दीज क्वालिफिकेशन, राइट एन एप्लीकेशन कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं उनसे जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाली है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए टीचर्स की वैकेंसी आती है, मैनेजर्स की वैकेंसी आती है, जो एडवर्टीजमेंट वाला जो सेक्शन होता है, इन दैट सेक्शन जो स्कूल्स होते हैं, जो कंपनी होते हैं, वो उसमें लिखते हैं कि भाई हमें फला फला की जरूरत है और इस तरीके से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपने देखा एंड यू गेट टू नो कि भाई ये क्वालिफिकेशन चाहिए एंड यू पोजेस ऑल दोज क्वालिफिकेशन। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल साहब को, और दिस इज द एड्रेस ऑफ योर्स। ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस को देखते हुए आप लिखिए। तो वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था कि व्हाट द फॉर्मेट इज। सबसे पहले क्या लिखना होता है? यस बताइए बताइए, यदि आपने वीडियो नंबर 1 देखा। ये सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। तो देखो भाई, मेरा वाला जो एड्रेस है, जिसका जो एड्रेस है, जैसे कि जो भेजने, जो मतलब पत्र लिख रहा है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, उसका एड्रेस है। तो हेयर यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस। दिस इज द सेंडर्स एड्रेस। ये आपने लिख लिया सेंडर्स एड्रेस। इट इज M12। कोमा नहीं लगाना है, डोंट पुट एनी कोमा, कहीं पे भी कोमा मत लगाया करो आप। जब जरूरत होगी यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे लगाना है। लेकिन ये जो हम ये बिल्कुल पुराना फॉर्मेट लिखते हैं उसमें कोमा लगा देते हैं कि कोई भी वर्ड खत्म नहीं हुआ एंड यू विल पुट अ कोमा लाइक दिस। आपको ऐसे नहीं करना है। देन यू राइट मॉडल टाउन हिसार। यू हैव टू लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ना है। और सबसे ज्यादा जरूरी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। यू हैव टू राइट दिस, क्या, जो जॉब एप्लीकेशन का लेटर यू हैव टू राइट ऑन, यू हैव टू बिगिन विद द फ्रेश पेज। उसके बाद यू विल लीव अ स्पेस, एक लाइन छोड़ देंगे। देन यू विल राइट द डेट। डेट मैं हमेशा बताता हूँ कि कैसे लिखना है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। देन यू विल राइट द प्रिंसिपल। देखिए भाई, आप वैसे तो +2 क्लास में हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये एल वाला गलती मत कर देना, ठीक है? एली वाला गलती किया तो नंबर बुरी तरीके से काटेगा एग्जामिनर। टॉप रैंकर स्कूल हिसार। देखो भाई, मैंने कहीं पे भी कोमा नहीं लगाया है, आपको भी नहीं लगाना। सर आपने यहाँ पे कोमा क्यों लगाया? अरे भाई, ये दो चीजों को सेपरेट कर रहा है, मॉडल टाउन एंड देन कोमा हिसार। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया एज पर गिवन जो दिया हुआ है। अब आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस। दिस वाज द रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या था प्यारे बच्चों? ये रिसीवर्स एड्रेस था, RECEIVERS, रिसीवर्स एड्रेस। देन यू विल राइट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, तो देन यू कैन राइट रिस्पेक्टेड सर। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है, आपको भी नहीं लगाना है। डू नॉट पुट एनी फुल स्टॉप। जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो आपको नहीं लिखना होता है। जैसे कि हम दिल दे चुके सनम, जब ये मूवी आई थी
तो क्या आपने देखा था कि वहां पे फुल स्टॉप लिखा था इस सेंटेंस के बाद, या और क्या, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। तो इन सभी सेंटेंसेस के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता है। ये क्या होते हैं, दीज आर द कैची सेंटेंसेस। तो इसमें हम अपनी बात कह रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है भाई, किस विषय पे आप बात कर रहे हो। तो इसमें बात आप खत्म नहीं कर रहे हैं कि भाई यू विल पुट अ फुल स्टॉप, देखो भाई मेरी बात खत्म, नो, I have to continue. That's why we never put a full stop after these sentences, जो subjects होते हैं, जो subject हम लिखते हैं। हाँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन यू विल राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अगर आप इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर। वहां पे दिया हुआ है ना, ये देखो ये दिया हुआ है मैंने, राइट एन एप्लीकेशन योर किस्मत कुदरत, देयर एडवर्टीजमेंट, वहां पे कुछ एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, आपको भाई खुद ही सोच के लिखना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे दो लगाना मैं भूल गया, पेपर का पूरा नाम होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन, जो मैंने वीडियो नंबर 1 में समझाया था भाई, बिल्कुल वही है, बस वो फिलअप्स मैंने दिया था ना कि यहाँ पे ऐसे भर लेना, यहाँ पे ऐसे भर लेना, बस मैं वही तो फिलअप कर रहा हूँ। विद द रेफरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम इंटरेस्टेड, कोमा लगाया मैंने, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स इन योर वेल नोन स्कूल। मैंने लिखा था कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना, तो जो भी कोई कंपनी है, देन यू विल राइट इन टाटा मोटर्स, ठीक है, इन विराज ग्रुप्स, इन जिंदल ग्रुप्स, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, इसलिए मैं अपना यहाँ पे नामांकन करना चाहता हूँ इस पोस्ट के लिए। पहली लाइन होगी, बस ये क्या होगी, ओपनिंग ऑफ द लेटर वेयर यू विल टेल कि भाई आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली और आप कैसे बता रहे हैं। देन यू विल राइट योर नेम कि भाई आप कौन हैं, आप किस्मत है, कनिका है, कुदरत है, क्या है। आई एम किस्मत, आई हैव कंप्लीटेड माई एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, ये इन वो कॉपी पेस्ट वाला है ना, तो यहाँ पे ये इन नहीं आएगा, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। यदि आप इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप मैनेजर हैं, सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक, देन यू विल राइट आई एम किस्मत, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, in electrical engineering, in computer science, then you will write like this, you will frame like this। भाई कुछ तो खोपड़ी अपनी भी लगानी पड़ेगी। एंड आप अकाउंट से रिलेटेड अगर करना चाहते हैं, तो यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम दिस एंड दैट यूनिवर्सिटी। फिर आप अगर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई टीचर से रिलेटेड क्वालिटी लिखेंगे, आई एम अ पैशनेट टीचर, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंचुअल। ये तो सब में आप लिख सकते हैं, चाहे आप इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं, क्लर्क के लिए जा रहे हैं, ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, कोच के लिए जा रहे हैं, फॉर एनी पोस्ट यू हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, समझना है, याद करना और चिपकाना है। एंड यू विल राइट आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। आप बोलेंगे सर आप पढ़ाते बहुत तेज हो। प्यारे बच्चों, समय बहुत कीमती है, काम के पीछे काम पहले से ही प्लान होते हैं, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आई वेस्ट माई प्रीशियस टाइम फालतू की बकवास में। तो आप भी फालतू की बकवास न सुना करें, ना ही उसको प्रोत्साहित किया करें। काम की चीज देखा करें, काम की चीज पढ़ा करें, तभी आप काम के बंदे बनेंगे। अदरवाइज बिना काम की चीजें देखेंगे, बिना काम की चीज पढ़ेंगे, तो आप बिना काम के ही रह जाएंगे। तो वही वीडियोस देखिए जो काम की हो, वही वीडियोस देखिए जिसमें सटीक, सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती हो। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है, इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट किया, उनकी वीडियो देख ली, इनकी वीडियो, नो। एक प्रोफेशनल जो बिल्कुल मतलब धाकड़ बंदा हो, उसकी वीडियो देखा करे, ना कि नौटंकी वालों की। ये आधा घंटा नौटंकी दिखाएंगे और आधे मिनट में जो काम की बात है वो बताएंगे भी नहीं, और वीडियो भी एंड। तो ये आप लिख देंगे। इसके बाद फॉर माई क्वालिफिकेशन, अरे ये वाला नहीं, ये वाला लिखना है, फॉर माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आई एम क्लोजिंग माई बायोडाटा ऑल्सो। बस देखो कितना सिंपल सा है, फॉर माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। भाई मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, अगर क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस, आई एम एंड क्लोजिंग माई बायोडाटा। आप देखिए योर्स ट्रूली, प्यारे बच्चों बार बार हाथ जोड़ के मिलते हैं, योर्स ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते हैं, पोजेसिव बन जाएगा यार। योर्स, देन छोटा टी लगाना है, ट्रूली, और सिंसियरली की स्पेलिंग लिखो तो आप +2 में हो गए। प्लीज टेक केयर ऑफ while writing the spelling।
योर्स ओबिडेंटली मत लिख देना, आप कहाँ से उसके जानकार हो गए, तो ट्रूली और फेथफुली लिखते हैं जिनको हम जानते नहीं है। सो यू विल राइट योर्स ट्रूली और सिंसियरली, देन यू विल राइट योर नेम, एंड इसमें आप लिखेंगे एनक्लोज बायोडाटा, एनक्लोज बायोडाटा है ये। फिर आप अब बायोडाटा प्रस्तुत करेंगे अपना। बायोडाटा को कभी कभी क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे लिखते हैं CU विटेई, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी का लेखा जोखा कि भाई कि उन्होंने क्या किया कैसे है, तो उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। इसके बाद आप 10-12 पॉइंट जो मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर नेम, जैसे नाम आपका मान लीजिए कुसमत, पापा जी का नाम कुदरत, एड्रेस वो जो ऊपर दिया हुआ था, कहीं अपना एड्रेस मत चिपका के आ जाना वहां पे। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो यू कैन राइट XYZ, ठीक है ना, XYZ कॉलोनी हिसार, इस तरीके से करके, चाहे सिटी इस तरीके से करके, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यू स्टार्ट विथ, यहाँ से ऐसे ऊपर बना लेंगे भाई, बोर्ड यूनिवर्सिटी ईयर एंड परसेंटेज, देन यू विल राइट CBSE से पास हुए हैं 2004 में 92% लेके। देन हमने ये CBSE यहाँ पे लिख देना 10th क्लास, यहाँ पे लिख देना +2, यहाँ पे फिर लिख देना फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन BTech, देन यू विल राइट BTech विथ ईयर 2010 कितने परसेंटेज, 78%। एंड देन आपने B.Ed वगैरह जैसे की है, अगर आप टीचर हैं तो टीचर के हिसाब से लिखेंगे ना भाई, MSc BSc लिखेंगे, B.Ed लिखेंगे, M.Ed लिखेंगे, भाई इतना तो आपको मालूम होगा, आई नो इट, तो आप लिखेंगे। एक्सपीरियंस क्या है भाई आपको, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द टीचर यू हैव टॉट इन डून वैली स्कूल फॉर 5 years गुरुग्राम, इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरे स्कूल में भी आपने पढ़ाया तो 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिस एंड दैट स्कूल। स्किल्स क्या है, स्किल्स एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, वर्ड एक्सेल आता है आपको, कंप्यूटर से रिलेटेड, यू आर अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी। सैलरी क्या है, निगोशिएबल, टेबल अक्रॉस बैठेंगे एंड विल टॉक अबाउट द सैलरी। मेरी बात बनी, मेरे मन चाहा, अगर मेरे में दम दम है तो मन चाहा दोगे, और तुम्हारे में दम है तो वैसे ही करवा लोगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये तो बात की बात होगी जस्ट फॉर मोटिवेटिंग यू। तो अपना दम इतना भरिए, दम इतना बनाइए कि आप मन चाहे सैलरी पाए, आप मन चाहे जगह पे काम करें। ऐसे वैसे नहीं बस साहब हाथ जोड़ के खड़े हो, साहब सैलरी दे दो, 2,000 में भी कर लूंगा, 5,000 में भी कर लूंगा, 15,000 में कर, क्यों करोगे भाई, किस लिए पढ़े हो इतना बढ़िया, ठीक है ना। यस देयर कैन बी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस हो सकती है, आदमी करता है, बट बनिए ऐसा दमदार बनाइए, इसीलिए तो कहते हैं टॉप रैंकर्स बनाए आपको दमदार। इसके बाद लैंग्वेज नॉन इंग्लिश, ये गलती स्पेलिंग हो गई है प्यारे बच्चों, टाइपिंग में इट शुड बी ENGLISH इंग्लिश। देन मैरिटल स्टडी, अब मान लीजिए अगर मैरिड है देन यू विल राइट मैरिड, नहीं मैरिड है तो यू विल राइट अनमैरिड। फिर आप रेफरेंसेस, भाई यदि आपके बारे में अगर पता करना चाहें वहाँ के प्रिंसिपल चाहे वहाँ के जो CEO हैं, देन दे कैन कॉन्टैक्ट टू दीज पर्सन्स, ये मैंने लिख दिया है। देन कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर्स, आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन माय कॉन्टैक्ट नंबर इन, वैसे आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इस तरह मार देना टक टक टक, 10 डिजिट बना देना इसको, ठीक है ना। एंड एट द लास्ट यू विल राइट योर नेम, अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पे नाम लिखने के बाद हम कर देते हैं साइन किस्मत, ठीक है, और साइन करने के बाद विल राइट द डेट। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है मैंने बता दिया है, देखिए मैंने जो थंबनेल पे डाला हुआ है, इट इज फॉर अकाउंटेंट, इट इज फॉर इंजीनियर, इट इज फॉर क्लर्क, इट इज फॉर ऑफिसर, किसी भी चीज के लिए लिख लो यार, यही लिखना होता है। जस्ट यू हैव टू चेंज योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉलेज, डेट एक्सेट्रा, अदरवाइज इट रिमेन सेम फॉर ऑल द पोस्ट। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए भाई हम जो चीज पढ़ाएंगे दैट इज ऑथेंटिक, सही होगा, सटीक होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप ऐसा लिख पाते हैं, श्योर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स, 5 में से 5 आपको मिले ही मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर, शुभ रात्रि।